हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLPN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको न्यू सिलेबस 2023-24 के अकॉर्डिंग डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपने जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वर्धमान और ह्रासमान, इसमें एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 13 तक सोल्व कर लिए थे। आज उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, एक्सरसाइज हमारी 6B। तो देखिए बेटा, इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन से फलन, बेटा कौन से फलन और एक अंतराल दिया हुआ है 0 से π/2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, ये बड़ा कोष्ठक है, इसका मतलब अंतराल में 0 भी शामिल है और π/2 भी शामिल है, में निरंतर ह्रासमान है, में निरंतर ह्रासमान है। तो देखिए बेटा, यहाँ कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है a cos x, दूसरा दिया हुआ b cos 2x, c दिया हुआ है cos 3x और d दिया हुआ है 10x। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि एक ही जैसे सवाल हैं, हम सभी गुना करके जैसे पहले एक पार्ट को कर रहे हैं, ये मान लिया y इक्वल cos x। ध्यान समझिएगा, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से dy/dx माइनस sin x आएगा। ठीक है बेटा, अब dy/dx मुझे अंतराल dy/dx 0 से π/2 और अंतराल चूंकि क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब इस इंटरवल पे चेक करना है। देखिए बेटा, मैंने 0 रखा, π/2 रखा, मतलब जो भी मान रखा, ये जो मान है, ये मान हमको sin x पॉजिटिव देगा। sin x का मान जो है प्रथम चतुर्थांश में 0 से π/2 क्या है, प्रथम चतुर्थांश है, उसमें ये पॉजिटिव आता है, तो माइनस चिन्ह लगाती है, फाइनली मान कैसा आएगा, नेगेटिव। तो अब लिख दोगे अतः cos x 0 से π/2 पर निरंतर ह्रासमान है, क्योंकि नेगेटिव है तो ह्रासमान है। तो बेटा इसी तरह प्रोसेस से हम जैसे cos 2x को लिया, बिल्कुल उसमें 2 माइनस का 2 sin 2x आएगा, cos 3x 10x। तो आपको जब भी पूछा हो तो पहले ये देख लीजिएगा, बाकी आप जानते हो चतुर्थांश में ये वाला चतुर्थांश 0 से π/2 का होता है, ये वाला आपका π/2 से π का होता है, और ये π से 3π/2 होता है, और ये 3π/2 से 2π तक होता है। तो ये बेटा आपको पहले से पता है, ये आपका इस तरह का अंतराल होता है। तो इसमें आपका जो साइन है और कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये मान तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन ऋण चिन्ह और लगा तो नेगेटिव हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग शेष पार्ट आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल। और यदि नहीं आते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उस पर हमसे संपर्क करिए। नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, सॉरी 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर इन्होंने निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में, देखिए fx का मान दिया हुआ है, fx = x⁻100 प्लस sin x और -1। ठीक है बेटा, द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर ह्रासमान है। तो यहाँ पर देखो बेटा, a दिया हुआ 0 से 1 का, 0 से 1 ये अंतराल दिया हुआ है। तो देखो आपका, और b दिया हुआ है π/2 से π का, c दिया हुआ है 0 से π/2 पर, और d में का इनमें से कोई नहीं, d में इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं। हमको यह चेक करना है कि ये जो प्रदत्त फलन दिया हुआ फलन है यह निरंतर ह्रासमान है। कैसा है बेटा? निरंतर ह्रासमान है। और ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इन्होंने कहा निरंतर ह्रासमान। अब ह्रासमान चेक करेंगे तो देखो बेटा एक सिंपल सी बात होगी, हमको 3 पॉइंट दिए तो यहाँ पर समीकरण का डिफरेंशियल कर दीजिएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो ये बेस x आया, कितना आया बेटा? 100 x पावर 99, साइन का हो गया cos x और -1। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अंतराल हम 0,1 पर चेक करते हैं। अंतराल 0,1 पर देखो बेटा, अगर हम अंतराल 0,1 पर करें तो देखो 0 और 1, यहाँ पर देखो बेटा 0 और 1 के बीच मान लो जैसे ले लिया 0.1, 0.2, 0.3, तो ये मान धनात्मक आएगा। और 0 और 1 के बीच जैसे यहाँ पर कोई भी मान रहा तो cos का मान क्या होता है? ऋण 1 से धन 1 के बीच। तो 0 और 1 के बीच जैसे cos का मान क्या होता है? -1 से +1 तक। तो चूंकि इन्होंने 0 से 1 की बात की तो देखो बेटा -1 के बाद कहीं 0 होगा, -1 यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, तो इस पर आपका कैसा मान होगा? पॉजिटिव। तो 0 से 1 पर cos भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 1 कम हो जाएगा, तो वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस अंतराल पर फलन कैसा होगा? वर्धमान। फलन कैसा होगा? वर्धमान होगा। ठीक है, अब दूसरे पर चेक करते हैं। देखिए बेटा, दूसरा मान जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है π/2 से π b, π/2 से π पर। अब देखो बेटा अंतराल π/2 से π। अब यहाँ पर देखिए, चेक करिए f डैश बेटा, π/2 से π के बीच अब कोई मान x का यहाँ ले ले, जैसे π/2। अब π/2 और π/y के बीच यानी आधा और 1 के बीच चौथाई से π/4 ले लिया, तो यहाँ x जगह π/4 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, cos π/4 भी पॉजिटिव होगा, -1 1 कम हो जाएगा, तो भी ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो यानी इस पर फलन कैसा होगा? वर्धमान होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। सी पर चूंकि 4 कंडीशन दी, ये भी का इनमें से कोई नहीं, और जो बात कही है मैं उसको भी स्पष्टता लिख दूं, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। इन्होंने कहा है निम्नलिखित अंतरालों में, यहां मैं लिख दे रहा हूं, निम्नलिखित अंतरालों में किस अंतराल में fx, किस अंतराल में fx प्रदत्त फलन f निरंतर ह्रासमान है, यानी कि fx जो है निरंतर ह्रासमान है। हमको ये चेक करना, ह्रासमान है। तो यहाँ देखो बेटा, पहली कंडीशन पे आपका वर्धमान आया, दूसरी कंडीशन पे वर्धमान आया। अब हम चेक करते हैं तीसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन सी दी हुई है 0 और π/2, 0 और π/2 पर। देखो बेटा 0 और 90 के बीच की बात करें, यहाँ देखो π/2 से π तक था। अब 0 और π/2, 0 से 90 के बीच कोई मान ले लिया, मान लो π/4 ले लिया, 45 ले लिया, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो कुल मिला के डैश x इक्वल कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो फलन कैसा हो गया? वर्धमान। तो फलन कैसा है? वर्धमान। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित अंतरालों में fx निरंतर ह्रासमान है, तो ना इस पर ह्रासमान, ना इस पर, ना इस पर, तो ऑप्शन कौन सा सही है? आप लिख दीजिएगा, अतः अंतराल पहला दिया 0,1, फिर दिया हुआ π/2 से π, फिर दिया हुआ 0 से π/2, किसी पर भी
फलन ह्रासमान नहीं है, ह्रासमान नहीं है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है। इन्होंने पूछा था किसी पर ये ह्रासमान हो, ये तीनों कंडीशन पे कैसा निकला है, वर्धमान। तो ऑप्शन डी सही हो गया, इनमें से कोई नहीं, यानी कि किसी पर फलन ह्रासमान नहीं है। इसके शॉर्ट ले लीजिएगा बेटा। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है x के किन मानों के लिए, अब जी fx दिया हुआ है, fx इज इक्वल x बटे 2 प्लस 2 बटे x, और यहाँ पूछा है और ये भी कंडीशन दी है x इज नॉट इक्वल 0, किन मानों पर फलन वर्धमान है, किन मानों पर ह्रासमान है। तो सिंपल सा बेटा, सबसे पहले डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डेस x आया, क्या आया, ये हो गया 1/2, x का 1/2 प्लस 2 बटे x, इसका मतलब x घात ऋण आगे आ जाएगा, तो माइनस ऐसे लगा दीजिएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा x घात ऋण 1, तो ऋण आगे आ गया, माइनस का 1 आ गया, x पावर -2, और -2 का मतलब हो गया 2 बटे x²। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल मैंने आप हल कर लिया। अब आप इसको थोड़ा सा सरल कर दीजिएगा, तो लघुत्तम हो गया 2x², यहाँ हो गया x², और ये हो गया आपका 4। ठीक है बेटा, देखो बेटा x² दो दूनी 4, तो आपका जो प्रदत्त फलन, अब आप निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट, ये तो डेस x निकल आया, तो आप लिखोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि ऐसे पॉइंट जिन पर f डैश x 0, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल 0, तो बेटा हम लिखेंगे x² - 4 ओवर 2x² इज इक्वल 0, तो x² - 4 इज इक्वल 0, तो देखो बेटा x - 2 और x + 2 इज इक्वल 0, तो x का मान 1 आया, प्लस का 2, 1 आया, माइनस का 2। तो बेटा जो हमको मान प्राप्त हुए क्रिटिकल पॉइंट वह हुए -2 और 2। अब ग्राफ बना लीजिए, -2 यहाँ कहीं होगा, 2 यहाँ कहीं होगा, इधर माइनस अनंत होगा, इधर प्लस अनंत होगा। जो मुझे वो सारे मान निकालने हैं जिन पर फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो देखो बेटा, अब ये डेस x है आपका, ये डेस x ये लिखा है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अंतराल माइनस अनंत से -2 पर, तो इस पर f डैश x की क्या पोजीशन आएगी, यहाँ -3 ले लीजिएगा, तो -3 का वर्ग क्या हो गया, प्लस के 9, 9 - 4, तो कितना बचा, प्लस का 5, और यहाँ देखिए माइनस का वर्ग किया प्लस, तो ये आपका वैल्यू कैसा आया, पॉजिटिव आया, वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे फलन कैसा है, वर्धमान है, पॉजिटिव आ गया। ठीक, अब चेक करते हैं हम अंतराल -2, 2। अब -2 और 2 के बीच में आप -1, प्लस का 1, 0 कोई भी मान ले सकते हो। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे चूंकि कह दिया x इज नॉट इक्वल 0, तो 0 तो नहीं लेना है, तो आपका क्या करना है यहाँ पर बेटा, जैसे प्लस का 1 ले लो या माइनस का 1 ले लो, इससे प्लस का 1 लेगा, तो 1 - 4 तो नेगेटिव वैल्यू आई और नीचे धन आएगा, तो फाइनली f डैश x क्या आ जाएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। फिर समझ लीजिएगा, जैसे मैंने x के स्थान पे 1 रखा, तो 1 का वर्ग 1 - 4, तो -3 बटे नीचे प्लस का आएगा, तो रहेगा माइनस, तो वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव प्राप्त होगी। क्लियर, ग्राफ बना लीजिएगा, कभी समस्या नहीं आएगी। अब आप चेक करिएगा अंतराल, अब आपका अंतराल है 2 से अनंत, इस पर चेक कर लो f डैश x, देखो बेटा 2 से अनंत मैंने इसे 3 ले लिया, तो 9 - 4 प्लस का 5, नीचे 9 दूनी 18, तो ये भी प्लस का आएगा। कैसा आएगा, प्लस का। थोड़ा सा डाउट हो बेटा रफ पे सॉल्व कर लीजिएगा, और ये प्लस का आएगा, तो ये वैल्यू भी आपकी प्लस आएगी। ठीक है बेटा, आप ध्यान दीजिएगा। अब आप लिखोगे अतः प्लस वाले 2 हो गए,
माइनस अनंत माइनस 2 यूनियन 2 अनंत पर फलन कैसा होगा? वर्धमान। वर्धमान या वृद्धिमान, जो भी लिखना था, वर्धमान है। एवं जो आपका अंतराल ये वाला बचा -2,2 पर फलन ह्रासमान। कैसा है बेटा? ह्रासमान है, यानी कि इस अंतराल पे इंक्रीजिंग फंक्शन है और इस अंतराल पे डिक्रीजिंग फंक्शन है। नोट करिएगा बेटा, सिंपल सा है। बोले कि पहले प्रथम अवकलन निकाला, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाले, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? जिस पर f डैश x 0 हो, तो f डैश x आपका 2 और 2 के 0 हो रहा है, तो टोटल अंतराल इधर आपका अनंत माइनस का, उधर प्लस का, -2 चेक कर लिया प्रत्येक शर्त पर। एक अंतराल यह बना, एक अंतराल यह बना, एक अंतराल यह बना। तीनों को जब मैंने चेक किया तो दो जगह पॉजिटिव आया, एक जगह नेगेटिव आया। तो पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, नेगेटिव वाला डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। नोट करिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। इन्होंने बिल्कुल 16 की तरह ये पूछा है, किस अंतराल पर फलन जो है हमारा निरंतर वर्धमान है, किस पर ह्रासमान है। तो देखिए बेटा, f(x) इक्वल दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस का 36x प्लस के 7। ठीक, तो अब आपको क्या करना है? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो आपका डैश x आ जाएगा 3 दूनी 6x घात 2, ठीक है, माइनस 3 दूनी 6x घात 1 और माइनस 36x का 1। ये मैंने डिफरेंशिएट किया, ठीक है बेटा। आप यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले 6 आप काम ले लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा x² माइनस x और माइनस 6। अब इसके फैक्टर कर लो बेटा। देखो 6 एकन 6 और 3 दूनी 6, तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 3x और प्लस x और माइनस 6। देखो बेटा ना, 3 दूनी 6 प्लस 2x, ठीक है। फिर समझिएगा -3 और प्लस का 2, तो माइनस का x बचा, 3 दूनी 6, 6 एकन 6। थोड़ा सा एक स्टेप बैक कर दिया, तो फैक्टर हो गया x माइनस 3 और x प्लस 2। अब देखो बेटा, हम बनाएंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट अब क्या होता है? डैश x क्या होता है? 0। तो जब इस पूरे 0 रखेंगे तो 6 0 में चला जाएगा, ऐसे लिख देंगे x + 2 = 0। तो ये 0 में चला गया। देखो x बराबर एक आपका 3 आया, एक आया -2। तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए 3 प्लस का और माइनस का 2। फिर समझिएगा, -3 और प्लस के 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब चेक करते हैं ग्राफ से। देखो यहाँ कहीं -3 रहा होगा, यहाँ कहीं प्लस का 2 रहा होगा, इधर माइनस अनंत और इस साइड पे प्लस अनंत। तो अंतराल आपके बन गए 1 2 3। तो सबसे पहले अंतराल माइनस अनंत से -3 पर, इस अंतराल पर हमने चेक किया। तो यार ध्यान दीजिएगा, आपका यही तो रखा हुआ है, चाहे इसको मान लो, किसी को मान लो। तो देखो बेटा, -3 -4 हमने -4 यहाँ रखा। ध्यान दीजिएगा, -4 जब मैंने रखा तो आपका आएगा 6 टुकड़े में। देखो -4 यहाँ रखा, तो ये मान हो जाएगा माइनस का। ये मान किसका हो गया? माइनस का। इसमें -4 रखा, ये भी माइनस का। तो फाइनली कैसा वैल्यू प्राप्त होगी हमको? पॉजिटिव। ठीक, ये भी वैल्यू आपकी माइनस की आ गई और ये भी वैल्यू माइनस की आ गई। दोनों माइनस के आगे ले आया, प्लस हो गया। तो आप लिखोगे पर इस अंतराल पर फलन कैसा है? वर्धमान। फलन वर्धमान है। ठीक, अब हम चेक करते हैं अंतराल -3 से 2 पर। इस पर देखो f(x). अब आप ध्यान दीजिएगा, -3 और 2, -2 -1 0 1 2, तो आप कोई मान ले लो। जैसे मैंने 0 ले लिया, तो 0 लिया तो देखिए यह वैल्यू आपकी नेगेटिव है, यहाँ 0 रखा तो यह पॉजिटिव है। तो फाइनली हमारा मान कैसा हो गया? नेगेटिव। तो इस पर फलन कैसा हो गया? पर फलन ह्रासमान।
कैसा है, ह्रासमान है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, अब चेक करते हैं अंतराल 2 से अनंत, 2 से अनंत। देखो बेटा, इस पर चेक किया f डैश x मतलब 2 से अनंत पे आप 3 4 5 कुछ भी ले लो, जैसे मैंने 3 4 5 लिया तो जैसे आप ले लीजिएगा 4 ले लीजिएगा, क्योंकि 3 पे फलन 0 हो जाएगा तो वह बिंदु को नहीं लिखना, तो इसे 4 ले लिया तो 4 में से 3 गया तो ये आपका प्लस आया और ये भी प्लस आया, तो फाइनली आपका बिंदु क्या हो गया, पॉजिटिव। बिंदु कैसे हो गई, पॉजिटिव। तो इस पर फलन कैसा है, वर्धमान है, वर्धमान है। तो आप लिख दोगे अतः वर्धमान 2 अंतरालों पर है, तो माइनस अनंत से -3 यूनियन 2 से अनंत पर फलन कैसा है, वर्धमान है। फलन कैसा है बेटा, वर्धमान। एवं बीच का बचा -3, 2 पर फलन कैसा है, ह्रासमान, ह्रासमान है। बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत ही इजी प्रश्न है, कुछ इसमें है ही नहीं बेटा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में भी वही बात कही गई, x के वे मान ज्ञात करो जिस पर फलन, और फलन हमारा दिया हुआ है x² + 2x - 3 वर्धमान या ह्रासमान। तो देखो बेटा सिंपल सा fx सिंपल दिया हुआ है x² + 2x + 3, आप डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो जब x आपका आ जाएगा 2x + 2, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 2x + 2 को 0 रखेंगे तो x -1 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट हो गया हमारा -1। ये आपका माइनस अनंत है, ये आपका प्लस अनंत है। f डैश x की पोजीशन चेक कर लीजिएगा। मैंने सबसे पहले -अनंत से -1 पर चेक किया तो -2 यहाँ रखा, -2 मैंने रखा तो -4 + 2 तो नेगेटिव भी, कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। ठीक, इसको थोड़ा स्पष्ट लेते हैं। पर f डैश x कैसा आएगा, नेगेटिव, तो ये मान नेगेटिव हो गया। ठीक, अब -1 से अनंत पर चेक कर लें। -1 के बाद 1 2 3 4 से 1 रखा, 2 रखा, कुछ भी रखा तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आपका पॉजिटिव आएगा तो ये मान पॉजिटिव आएगा। तो हमको नीचे भाषा लिखनी है कि इस अंतराल पर कैसा है, निरंतर ह्रासमान। यहाँ पर देखिए बेटा ह्रासमान है और यहाँ पर फलन है वर्धमान। तो सिंपल बिल्कुल बेटा क्वेश्चन नंबर आपके 17 की तरह था, ठीक है बेटा 17 की तरह था, इसलिए आप इसको स्वयं करिएगा, यदि नहीं आता तो आप उससे पूछिएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहा है, क्वेश्चन नंबर 19, a का और न्यूनतम मान जिसके लिए अंतराल, देखो बेटा a का न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है, न्यूनतम मान। और ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a का न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है जिसके लिए अंतराल 1,2 में जो फलन है fx दिया हुआ है x² + ax + 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। कैसा है बेटा, निरंतर वर्धमान है। अब यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि ये निरंतर वर्धमान है। बेटा निरंतर वर्धमान है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इंक्रीजन फंक्शन है इस अंतराल पे। मुझे ये का मान निकालना, तो सबसे पहले देखो बेटा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x आ गया, क्या हो गया 2x + a, क्लियर।
अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इन्होंने ये कहा है कि इस अंतराल पर यह निरंतर वर्धमान है। तो देखो बेटा, यदि वर्धमान है तो अंतराल हमारा वर्धमान का, देखो कंडीशन क्या होगी, जो x का मान है वो इस तरह होगा, चूंकि 1 और 2, x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ये कंडीशन होगी। क्योंकि यहाँ बेटा ओपन ब्रैकेट दिया हो, क्लोज दिया होता तो यहाँ कटी लेनी होती। अब क्या करिए, इस फंक्शन में दोनों 2 का गुणा कर दो, मतलब पूरे में 2 का गुणा, तो ये कंडीशन हो गई 2, 2x और यहाँ 4 हो गया। अब a सब में जोड़ दो तो 2 + a, 2x + a और 4 + a, ये कंडीशन हो गई। बिल्कुल सिंपल है। देखो बेटा, ये शर्त हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। अब ये जो मान निकला 2x + a, इसका मतलब क्या हो गया, 2 + a ग्रेटर देन fx, सॉरी f' और लेस देन 4 + a। इतनी बात समझ में आई? फिर समझ लीजिएगा, यह हमारा प्रथम उपकरण निकला। इन्होंने ये कहा अंतराल 1 और 2, 1 और 2 का मतलब x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। अब मैंने इस तरह की जो अशमिका दी होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी वर्ग करें, गुणा करें, भाग करें, सब में करें तो फर्क नहीं पड़ता। मैंने 2 का पूरे में गुणा कर दिया, सभी में a जोड़ दिया, तो ये कंडीशन बन गई, ये जो वैल्यू आ गई ये 2 + a से बड़ी है और 4 + a से छोटी है, यह मान है डेस x का। अब उनका चूंकि फलन, आप देखो चूंकि फलन 1,2 पर निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। अब बेटा अगर निरंतर वर्धमान है, इसका मतलब क्या हुआ, f' इज ग्रेटर देन 0, f' का मान 0 से बड़ा होगा। f' हमारा यहाँ किससे बड़ा है, 2 + a से। f' जो है ये बड़ा है किससे, 2 + a से। तो आप लिख दीजिएगा 2 + a इस तरह, ठीक। तो यहाँ से a इज ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो -2 से a का मान, चूंकि इन्होंने ही पूछा हुआ है कि a का वैल्यू जो है, ध्यान दीजिएगा, निरंतर वर्धमान है। अब देखो बेटा, जैसे ये यहाँ पर शब्द लगा निरंतर वर्धमान है, तो इक्वलिटी भी लगी होगी, केवल वर्तमान पूछा होता तो इक्वलिटी नहीं लगी होती। तो a का मान जो है आपका -2 से बड़ा, यहीं तक इन्होंने पूछा है। तो a का जो न्यूनतम मान होगा वह -2 से बड़ा होगा, तो यानी -2 से प्लस के अनंत तक इसका मान हो सकता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल था, फिर समझ लो। ये कंडीशन दी है, मैंने इस तरह इसको f' बनाया और निरंतर वर्धमान पर f', अगर वर्धमान दिया हो तो ग्रेटर देन लिख देते। देखो बेटा, निरंतर वर्धमान में f' ग्रेटर देन इक्वल 0, तो आपने इसको लिख दिया a का मान बड़ा या बराबर है -2 से। सिंपल है बेटा, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में ये कहा गया है, मान लीजिए -1 और 1 से असंयुक्त, मतलब संयुक्त नहीं है, से असंयुक्त एक अंतराल, और वो भी है आपका i, अंतराल को i से डिनोट किया है, हो तो सिद्ध करो, f(x) इज इक्वल ax + 1/x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। अब देखो बेटा, इससे प्रदत्त फलन मुझे निरंतर वर्धमान निकाला, तो सबसे पहले डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो f' x का 1 हो गया और इसका हो गया -1/x²। थोड़ा कंफ्यूजन होती है, कोटि x को x पावर -1 लिख सकते हैं, अब कल में -1 आगे आ जाएगा, x पावर -2 उसको बटे लिख सकते हैं। अब आप लिखोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि वो बिंदु जिस पर f' आपका क्या हो, 0, तो f' आप 0 लिखोगे, तो यहाँ से 1 - 1/x² 0, तो फाइनली आपका हो गया 1 - x²/x² 0, अर्थात यहाँ से हो जाएगा 1 - x² 0, तो x x² 1, तो x आपका +- 1 हो गया। तो अंतराल मैंने निकाल लिया ऋण 1 और धन 1।
अब उनका इससे असंयुक्त फलन, तो देखो बेटा यहाँ पे ऋण होगा, यहाँ पे प्लस का एक होगा, इधर माइनस अनंत, इधर प्लस अनंत। अब ध्यान दीजिएगा असंयुक्त है तो इनके बीच का ये बात खत्म। चेक कर लो बेटा, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो मैंने माइनस अनंत और -1 के बीच, जैसे मैंने -2 ले लिया, यहाँ -2 रखेंगे तो 1 में से 1/4 घटाएं तो प्लस का वैल्यू आएगा। तो ये कैसा हो गया निरंतर वर्धमान। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मैंने 1 से अनंत तक जैसे 2 रख दिया तब भी आपका प्लस आएगा। ठीक है, यह चेक नहीं करना क्यों, इन्होंने शब्द असंयुक्त तो दिया एक अंतराल, तो आप लिखोगे ये कंडीशन हो गई ऋण 1 से छोटा, तो x इज ऋण लेस देन -1 तथा x इज ग्रेटर देन 1 पर प्रदत्त फलन, अब जो भाषा लिखी हुई है इन्होंने कहा है कि निरंतर वर्धमान है, तो आप लिख दोगे प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, क्योंकि हमको यही दोनों चेक करने थे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अभी आप कंफ्यूज होंगे, उसमें f' ग्रेटर देन का लिखा, यहाँ x का मान है तो लेस देन और ग्रेटर देन, वहां पर डैश ग्रेटर देन इक्वल था तब निरंतर था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये हमारे पहले वीडियो में मैंने पॉइंट वाइज आपको समझाया है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। इन्होंने कहा कि fx इज इक्वल, fx का मान दिया हुआ है log sin x, log sin x। ठीक, अब कंडीशन पूछी 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान, π/2 से पाई पर निरंतर ह्रासमान, वो चेक करेंगे। देखो यहाँ पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो f' आपका आ गया log x 1/x और sin का cos x, तो फाइनली हमारा क्या आ गया cot x आ गया। अब f' हमारा cot x आ गया। अंतराल पहला है 0 से π/2, तो देखिए अंतराल 0 से π/2 पर ध्यान दीजिएगा, 0 से π/2 चतुर्थांश में देख लीजिएगा, ये फर्स्ट में होगा 0 से π/2 और 0 से π/2 में cot कैसा होता है धनात्मक, तो f' कैसा आ गया पॉजिटिव। तो आप लिख दोगे कि अंतराल 0 से π/2 पर फलन निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान है। क्लियर। आप बात करते हैं π/2 से π पर, यही इन्होंने कहा बेटा, उनका में निरंतर वर्धमान और π/2 से π पर। अब आप लिखोगे अंतराल π/2 से π पर, चेक करिएगा, देखो π/2 से π ये आप दूसरे चतुर्थांश में आ गए सेकंड में, और सेकंड में cot x कैसा होगा निगेटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, तो f' आपका कैसा आ जाएगा निगेटिव। अतः π/2 से π पर फलन निरंतर ह्रासमान है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल, ये बात मैंने आपको क्वाड्रेंट से चतुर्थांश से बता दी है कि पहले चतुर्थांश में cot हमेशा धनात्मक होता है, तो ये वैल्यू धनात्मक है, इसका मतलब निरंतर वर्धमान हो गया, और दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, लिहाजा यह दूसरे में निरंतर ह्रासमान होगा, यही हमसे सिद्ध कराया था। ठीक है बेटा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, 2-3 प्रश्न और रह गए हैं और बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में उन्होंने दिया हुआ है f(x) इज इक्वल e⁻²x। ठीक है बेटा, f(x) इज इक्वल e⁻²x और r पर निरंतर वर्धमान है, r पर निरंतर, ये हमको सिद्ध करना है, निरंतर वर्धमान है, ये हमको इन्होंने कहा कि सिद्ध करो। ठीक है बेटा,
सिद्ध करोगे तो थोड़ा सा समझिएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये प्लस एक्स आपका क्या आ गया, e पर पावर 2x इंटू 2। अब यहाँ पर बेटा हम जो भी अंतराल होता है उसको निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x क्या रखते हैं, 0। तो देखो बेटा 2e पर पावर 2x इक्वल 0, ध्यान से समझिए। तो यहाँ से बेटा e पर पावर 2x आपका क्या आ जाएगा, 0। तो आपका यहाँ से e पर पावर 2x 0 आ गया। चाहो तो बेटा लॉग लिख दीजिएगा, ऐसे लॉग में आप लिख सकते हो, या e पर पावर 2x हमारा यहाँ से 0 आ गया, तभी बेटा x का मान नहीं निकला। तो देखो बेटा e पर पावर x अगर दिया हो, e पर पावर x बराबर जैसे y है तो y इक्वल e पर पावर y लिख सकते हो, सॉरी x इक्वल log y लिख सकते हो, x इक्वल log y लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो 2x इक्वल log 0, log 0 का मान 1 होता है, तो x का क्या निकला है 1/2। तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो निकला है 1/2, बिल्कुल सिंपल है। अब ध्यान दीजिएगा क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या है 1/2, तो ये 1/2 हो गया, इधर माइनस अनंत इधर प्लस अनंत, ठीक। अब हम सबसे पहले अंतराल चेक करेंगे माइनस अनंत से 1 होता 2 का। तो जैसे बेटा 1 होते 2 के बाद इधर आपका 1/2 है, तो इधर आपका -1 भी होगा, जैसे मैंने -1 ले लिया। अब -1 लेने पर आप यहाँ पर f डैश x में रखेंगे। तो जब आपने -1 लिया तो आपका आएगा e पर पावर -2, 2 इंटू e पर पावर -2x। और -2x को ध्यान से समझिएगा, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, साइड समझा दे रहा हूँ। जैसे आपने x बराबर 1 पर चेक किया तो आप लिखोगे f डैश इक्वल टू तो पहले e पर पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं 2/, कुल मिला के वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, तो वैल्यू कैसी आ गई पॉजिटिव, पर f डैश x आपका कैसा है पॉजिटिव, ठीक। अब 1/2 और अनंत के बीच चेक कर लेते हैं। मैंने ऐसे 1 ले लिया तो 1 रखा तभी ये आपका पॉजिटिव आएगा, तो हम कह देंगे अतः। अब ये बेटा देखो माइनस अनंत से 1/2, 1/2 से अनंत पर ये मान कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो आप लिख दोगे अतः r पर फलन निरंतर वर्धमान है, ठीक है बेटा। r पर फलन निरंतर वर्धमान है। इसमें किसी कोई डाउट हो तो बताइए, बिल्कुल सिंपल है बेटा। e पर पावर x बराबर, या आप देखो अगर ये बात नहीं समझ में आ रही, जैसे दोनों लॉग ले लो, इस बात में अगर कंफ्यूजन हो दोनों दो लॉग ले लो, तो log e पर पावर x इक्वल log y, और ये x आगे आ जाएगा, log e यह होता है 1, तो इक्वल log y हो गया। तो आप लिख सकते हो x इक्वल log y, यही मैंने लिखा है, x इक्वल 2x इक्वल log 0, log 0 मान 1 होता था, x बराबर हमारा 1/2 आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट देखो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक भी आपका पॉजिटिव है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं ऋण अनंत से धन अनंत तक पॉजिटिव है। इसका मतलब r ऋण अनंत से धन अनंत आपका क्या हो गया, ये हो गया r, ठीक। तो r पर हमारा फलन निरंतर वर्धमान है, नोट करिएगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23 में इन्होंने कहा है सिद्ध कीजिए r में दिया गया फलन। अब देखो फलन जो है हमारा fx वो है, इन्होंने कहा x³ माइनस 3x² प्लस 3x और -100, ये जो फलन r पर आपका वर्धमान है। तो देखो बेटा सबसे पहले डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो f डैश x इक्वल आ गया x³ का 3x² माइनस 3 दूनी 6x और प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, तो x² माइनस 2x प्लस 8 3, यह हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट माइनस है, तो अब सीधी सी बात इन्होंने कहा आप लिख दीजिएगा जैसे अतः r पर फलन, देखो बेटा यहाँ पर
अब आर का मतलब क्या होता है बेटा, ऋण अनंत से धन अनंत। आप इसमें एक्स का कोई मान रखिए, 1 रखिए, ऋण 1 रखिए, 2 रखिए, ऋण 2 रखिए, 3 रखिए, ऋण 3 रखिए, तो ये मान कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है बेटा, अब जब ये मान पॉजिटिव आएगा तो आप कह दोगे अतः आर पर फलन वर्धमान है। क्यों, देखो बेटा यहाँ पर 1 पर आपका 0 हो जाएगा तो इक्वलिटी तो लगेगी बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा, आप लिख दोगे चूंकि इक्वलिटी नहीं लगेगी यार, निरंतर शब्द नहीं आएगा, आप लिख दोगे आर पर फलन वर्धमान है। बिल्कुल सिंपल है। क्यों वर्धमान है, आप कोई मान ऋण में धन में, देखिए ये संख्या रेखा होती है, इधर माइनस अनंत इधर प्लस अनंत, ये बेटा माइनस अनंत, ठीक, माइनस का अनंत, आप कोई मान इस पे रख के देख लो, जी मान लो 0 है, 1 2 3, इधर ऋण 2 3, कोई समान आप रख के देखिएगा, यह वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, तो हम कह देंगे यह फलन हमारा वर्धमान है। प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, और यदि वीडियो में आप अंत तक बने रहे तो आप यकीन मानिए वर्धमान ह्रासमान बहुत अच्छे से सीख लेंगे। सिर्फ मैंने 3 वीडियो में वर्धमान और ह्रासमान को फिनिश किया है, और आप ये 3 वीडियो देखेंगे तो यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बेटा अंतिम क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है f(x) = log, अब एक्चुअली बेटा यहाँ देखिए मॉड दिया हुआ cos x, तो ध्यान दीजिए कायदे में तो log x को भी, जैसे हम ये जो log x हम जनरल में लिख देते हैं, कायदे में मुझको log में यहाँ पर मॉड में x लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि log में अगर माइनस मान होता है तो अपरिभाषित होता है, इसलिए यहाँ मॉड लगता है। log cos x, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका हो गया डैश इक्वल log x का 1/x और cos का -sin x, ठीक बेटा, तो ये आपका माइनस का sin बटे cos क्या हो गया, tan x हो गया, ठीक, माइनस का tan x। इन्होंने कहा है कि 0 से π/2 पर, अब ध्यान दीजिएगा 0 से π/2 पर निरंतर वर्धमान, और पाई से π/2 से पाई पर निरंतर ह्रासमान है। तो देखो बेटा हम यहाँ पर चेक करेंगे अंतराल 0 से π/2 पर, देखो बेटा 0 से π/2 पर जब हम चेक करेंगे तो डैश x की स्थिति क्या होगी, ध्यान दीजिएगा चतुर्थांश में आपका 0 से π/2 पहले चतुर्थांश में होता है, ठीक, अब पहले चतुर्थांश में 10 आपका पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और -2 नेगेटिव आएगा, क्यों, यह मान धनात्मक और ऋण चिन्ह पहले से लगा तो नेगेटिव, तो आप लिख दीजिए अंतराल 0 से π/2 पर फलन कैसा होगा, ह्रासमान है, ठीक है। अब अंतराल चेक करते हैं, अंतराल π/2 से पाई पर f(x), ध्यान दीजिएगा जब दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर बेटा π/2 से पाई है, और इसमें आपका देखिए यहाँ पर ये आपका 10 पॉजिटिव मिलता है और यहाँ 10 नेगेटिव मिलता है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा ये नेगेटिव वैल्यू और ये माइनस पहले तो पॉजिटिव, तो आप लिख दीजिए अंतराल π/2 से पाई पर फलन कैसा है, वर्धमान है, वर्धमान है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा, बुक में इस तरह दिया हुआ है log cos x निरंतर वर्धमान, यहाँ पर वर्धमान दे दिया है, यहाँ ह्रासमान, तो बुक में थोड़ी सी गलती है, मिसप्रिंट जो भी कह लीजिएगा, सिंपल सा है बेटा कि यहाँ पर फलन आपका ह्रासमान होगा, क्यों, क्योंकि माइनस पहले से लगा है, और यहाँ पर आपका वर्धमान होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्धमान और ह्रासमान का कंसेप्ट फिनिश कर दिया है। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा और मिनिमम सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय।